कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे भी? यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने में लेट हुआ तो उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? इन्होंने उतारे थे। ada 8,000 दिया। क्या बात हो गई भैया? यही है वो? आइए आइए। क्या? ये कौन है आपकी? कपड़ो दो। हैं? फोन दो, फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन दो। क्या बात? कोई बात नहीं। मैंने तो कंप्लेंट करी है आपके खिलाफ। कितने? ये पहना दो इसके कपड़े। कस्टडी में ये नहीं जाएगी कहीं, सही है ना? दीवान जी कहाँ है वो लड़की को बुलाओ, उसको कह दो चप्पल अपने पहने, कपड़े पहना दो उसको। चड्डी पर गिरफ्तार किया गया यह शख्स नवाब सिंह यादव। कभी कन्नौज में या अखिलेश यादव की सरकार में मिनी मुख्यमंत्री की उपाधि से नवाजा जाता रहा है और अखिलेश यादव का बहुत करीबी भी माना जाता रहा है। नवाब सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। कन्नौज की पुलिस ने इसे एक किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि डिग्री कॉलेज में रात के समय नौकरी मांगने के लिए एक नाबालिग बच्ची अपनी बुआ के साथ पहुंची थी। उसकी बुआ भाजपा की नेत्री है। तब तक 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुला लिया गया। कॉलेज में पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को वहां से आपत्तिजनक हालत में हिरासत में ले लिया। अगले दिन 12 अगस्त को नवाब सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, फिर उसे जेल भेज दिया गया। सुनिए कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद से ही क्या है पूरा मामला। रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से पुलिस ध्यान पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। सर, उम्र क्या रही होगी पीड़िता की? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। नवाब सिंह यादव के खिलाफ आरोप लगाने वाली किशोरी की मेडिकल जांच के लिए पुलिस उसे जिला अस्पताल भी लेकर पहुंची। वहां पूरे दिन गहमागहमी रही। इस बीच गांव से उसके बाबा और दादी भी वहां पहुंचे। बताया गया कि पुलिस के बुलावे पर पहुंचे हैं। किशोरी से मिलने के बाद बाहर निकले बाबा और दादी से इस बारे में जानकारी की गई तो वह चुप्पी साधे रहे। मीडिया कर्मियों के सवाल पर कहा कि जांच नहीं हुई है। दादी के मुताबिक जब कुछ हुआ ही नहीं तो जांच किस चीज़ की होगी। किशोरी की बुआ भी अस्पताल के परिसर में टहलती रही। वह यह कहती रही कि उन्हें भतीजी से मिलने दिया जाए तो वह कुछ पता करे। अच्छा, मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ बिटिया का? नहीं, मेडिकल नहीं हुआ। हाँ, बताइए। दादी है, बताइए। आप दादी हो ना? अरे कुछ नहीं, क्या बताऊं? नहीं, मेडिकल बिटिया ने क्यों नहीं कराया? हैं? मेडिकल बिटिया ने क्यों नहीं कराया? कोई बात हो तब ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों आए थे? तो पुलिस क्यों इतनी लेके आई फिर आप लोग पर? पुलिस क्यों लाई फिर आपको यहाँ पर? कोई बात नहीं है तो पूछने के लिए आए। क्या पूछताछ हुई आपसे? कुछ नहीं।
इधर पुलिस गिरफ्त में आने पर नवाब सिंह यादव ने मीडिया से कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। नवाब सिंह यादव को जानने वाले लोग तो उसे सपा का कद्दावर नेता और पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव का करीबी ही मानते रहे हैं। सपा शासन के दौरान सत्ता के गलियारों में नवाब सिंह की काफ़ी धमक थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान तिरवा विधानसभा से टिकट की मांग पूरी नहीं होने पर खेमेबंदी शुरू हो गई थी। दोनों पक्ष में खटास तब और बढ़ गई थी जब वर्ष 1919 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से डिम्पल यादव चुनाव हार गए। तब अंदर खाने नवाब सिंह यादव पर ही ठिकरा फोड़ा गया था। इसके बाद से नवाब सिंह यादव की सपा से दूरी बढ़ गई। इधर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि 5 साल पहले ही नवाब सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। वो भाजपा के संरक्षण में गलत काम कर रहा है। ऐसे लोगों की जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। कन्नौज में जो नाबालिग बेटी के साथ दुराचार का प्रयास हुआ, उसके संबंध में जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार बहन और बेटियों की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है और अपने ऊपर आरोप को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के बारे में दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। उस दुराचारी का समाजवादी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। पिछले 5-6 वर्षों से वो समाजवादी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में दुराचार कर रहा है और ऐसे दुराचार करने वाले व्यक्ति को तत्काल रूप से गिरफ्तार करना चाहिए। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया कि आखिर कौन सी नौकरी थी जो बच्ची रात में मांगने गई थी, वह अभी 15 साल की। जूही सिंह ने नार्को टेस्ट की भी कराने की मांग कर डाली। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई तो उसके साथ न्याय हो और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।